देखिए कल जो शॉर्ट ट्रेड सजेस्ट की गई थी एसटीबीटी के लिए, हाँ, वो तो खुलते ही बुक करे। देखिए अगर आप बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेडर है ना, तो अपने आप को उसी तरीके से रखिए। पोजीशन करें, ठीक है। 150 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, प्लस 20-25 पॉइंट कल भी ऐड हो गए थे एक्चुअली वो स्ट्रैटेजी के बाद। खुलते ही हाँ। बुक करें आप, खुलते ही। उसका रीज़न पता है क्या है? हम अगली लाइन में पहले ग्राफिक ठीक कर लीजिएगा। हम 22,400 के एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट पर खुलने वाले हैं। कल भी हमारी बात हुई थी कि 22,400 अगला सपोर्ट है, तो 22,400 के सपोर्ट पर अब हम खुलने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए अगर आप एक एसटीबीटी ट्रेडर हैं तो आप खुलते ही इसको बुक करें, क्योंकि 150 पॉइंट मिल गए ना आपको विदाउट डूइंग एनीथिंग। मतलब तो क्या और क्या चीज़ की ज़रूरत है? पोजिशनल अगर आप शॉर्ट कैरी कर रहे हैं, जो हमने एक व्यू लिया हुआ है काफ़ी समय से, अगर आप वो कैरी कर रहे हैं, अब आप अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर लें। कल का हाई था 22,613 के करीब, आप वहाँ पर ले आएँ। अब नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा 22,600। अब जैसे हम कहते हैं ना, अब इस ट्रेड से आपको स्टॉप लॉस से बाहर निकालेगा, अब वो 22,600 पर आ जाएगा आपके लिए। और आज भी हम दिन के लो के आसपास बंद हुए तो नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिर चेंज होगा, फिर नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका 22,500 हो जाएगा फॉर एग्जांपल। ये इस तरीके से ही मार्केट ऐसे चलती रहेगी, ये स्विंग ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर के लिए। और मेरा ये मानना है कि इस स्विंग में निफ्टी 21,800 या 22,000 तक, जहां वो रैली का स्टार्टिंग पॉइंट था, वहां तक फिसल सकता है। जहां पर मैं कह रहा हूं एक एज ईटीएफ इन्वेस्टर बहुत शानदार मौका होगा एक लमसम में लेने का। भले ही मार्केट उसके बाद और नीचे गिर जाए, लेकिन लमसम में लेने का वो एक अच्छा मौका होगा। सपोर्ट कहाँ पर है? जैसे मैं कह रहा हूँ, पहले 22,400 पर और उसके बाद 22,200 पर। लेकिन रेजिस्टेंस पता कहाँ है इस मार्केट में? इस मार्केट में रेजिस्टेंस है सीधा 330 पर। मतलब कोई लेवल बेस्ड रेजिस्टेंस नहीं है, अब सिर्फ एक सेंटिमेंट बेस्ड रेजिस्टेंस है। जहाँ रैली फेल हो बेसिकली वहाँ बेचें। ये स्ट्रैटेजी हमारी रही है पिछले 2-3 महीने से, आगे भी कंटिन्यू करेगी। और वीरू के सूर्य निफ्टी बैंक में ना जो कल का इंट्राडे चार्ट है वो आपको थोड़ा मिसलीडिंग दिखाई देगा। एडजस्टमेंट की वजह से वो आपको 48,743 दिखाई दे रहा है। अदरवाइज तो लद गया। क्लोजिंग 48,650 के आसपास थी, हम डे लो पर बंद हो रहे थे। और मुझे ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक बार फिर से आप जनवरी और फरवरी के लोस ट्राई कर सकते हैं। 48,000 तक फिसल सकते हैं। और 48,000 के बाद अगला बड़ा सपोर्ट आएगा बैंक निफ्टी पर 47,000 पर। और जैसे निफ्टी का शुरुआती पॉइंट 21,800 था ना जून वाला, बैंक निफ्टी पर वो पॉइंट 47,000 था। अगर निफ्टी वहाँ तक जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी वहाँ तक जाएगा। और दिक्कत ये है ना, बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग आएगी पावरफुल, जैसे कल आई थी। आपको याद होगा कल एक बार सुबह के लिए तो 10 बजे जो मार्केट का मूव था, एक बार के लिए सारे शॉर्ट बाहर हो गए होंगे। निफ्टी बैंक एक बार के लिए 400 पॉइंट ऊपर था कल सुबह 10 पौने 10 बजे। तो इस मार्केट में ना, या तो आप रिटेल के लिए बहुत टफ होता है, क्योंकि जब इस तरीके के मूव्स आते हैं, या तो आप शॉर्ट करके कैरी करें तब पैसा बन रहा है। इंट्राडे में बहुत टफ हो जाता है मार्केट के लिए, या तो फिर क्योंकि इंट्राडे में इतना शॉर्ट्स को रिवॉर्ड नहीं करता मार्केट। हाँ, अगर आप उस रैली में शॉर्ट करें और कैरी करें तब पैसा बन रहा है। तो अगेन स्ट्रैटेजी वही कि जहाँ पे भी रैलीज फेल हो वहाँ पर आप शॉर्ट करें, तब पैसा बनता है इस मार्केट में।